हाँ हाँ, ग्राम शलावतपुर, घाटमपुर, कानपुर नगर, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मुझे कुछ मालूम हुआ आज यहाँ इस गांव में कोई कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उस कार्यक्रम की समीक्षा लेने के लिए मैं यहाँ सलावतपुर में आया हूँ। तो हमारे बंधु खड़े हुए हैं और हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे, जानकारी करेंगे कि ये कार्यक्रम किस पर्पज से किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का माध्यम क्या है। तो हम सबसे पहले भाई साहब का परिचय लेंगे। भाई साहब अपना परिचय बताइए। जी, सलामतपुर से महेश बौद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप? अनूप राव, सलामतपुर। धन्यवाद। और सर आपका नाम? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सतमारा रॉन्ग नंबर, जिनके चैनल के माध्यम से आप मुझे देख पाएंगे और सुन पाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं डॉक्टर राहुल देव बिलोंग करता हूं बमोरी गांव से, लेकिन रहता मैं कानपुर से हूं। ये मेरा परिचय है और धन्यवाद सतमारा रॉन्ग नंबर का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम भाई साहब आपसे भी परिचय जानेंगे। आपका क्या नाम? हमारा मुन्नूलाल, ग्राम सलामतपुर, जिला कानपुर, तहसील घाटमपुर। ये हमारे परम आदरणीय बाबा साहब के कार्यक्रम हो रहा है। और हम आपसे आपका परिचय जानेंगे। आप थोड़ा इधर आइए। जी ठीक, धन्यवाद। मैं परशुराम संखवा, घाटमपुर, कानपुर नगर में सतमारा राम नंबर चैनल पे अपनी बात बता रहा हूँ। ये चैनल में बहुत मुझे सुंदर लगता है। मैंने बहुत से वीडियो देखे, बहुत लोकप्रिय और इतने हमारे बाबा साहब और बुद्ध विचार हमारे जो संदेश देते हैं, हमारे बहुत से दर्शक बहुत लाइक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सतमारा राम नंबर चैनल को, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम आपसे बात करेंगे और आपको हम जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय देंगे। मैं भोलानाथ, ग्राम प्रधान शिववारी। मैं सर्वप्रथम अपने भगवान बुद्ध को नमन करते हुए आपके न्यूज चैनल सतमारा के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारे समाज में जगाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आप विशेष तौर से बधाई के पात्र हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप का ये जो चैनल है ये हमेशा हमारी समाज को, अपने समाज को एक नया रास्ता दिखाएंगे और सदैव आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और महोदय जी, हम आपका भी परिचय लेंगे और आप भी अपना। मेरा नाम अजीत सिंह, ग्राम सलामतपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं सतमारा के राम नंबर का मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि आज हमारे ग्राम सलामतपुर में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं आपसे और भी कुछ जानकारी लेना चाहता था। तो ये आज मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आज आपके यहाँ ये कार्यक्रम होने जा रहा है, तो इस कार्यक्रम का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, आप बताएंगे? जी सर, इस कार्यक्रम का मकसद है कि जो हमारे बाबा साहब का अंतिम सपना था कि हमारा भारत बौद्धमय हो जाए, और उसी बाबा साहब के सपने को हम लोग साकार करने में लगे हुए हैं। अच्छा, तो यानी कि बाबा साहब का सपना था कि हमारा देश बौद्ध में हो जाए, इस उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा है। जी 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 जी। अच्छा, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? जी सर, ये उनके उपलक्ष्य में जो उनका अंतिम समय था, ये इसी दिन उनकी परिनिर्वाण तिथि है। इसी दिन इस संसार से अलविदा हुए थे। अच्छा, तो उनका परिनिर्वाण दिवस के रूप से आज मनाया जा रहा है। तो सर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बाबा साहब का 66वां परिनिर्वाण मनाया गया है ग्राम सलामतपुर में, जिसमें हम सभी बंधु उपस्थित होकर के उनके
फोटो पर मतलब पुष्पांजलि अर्पित, श्रद्धांजलि अर्पित करके उनका सम्मान किया। और मैं ये चाहूँगा कि हमेशा उनका इसी तरीके से इस ग्राम सभा सलामतपुर में ये कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया जाए और सतमार्ग राउंड नंबर के माध्यम से हमारी बात देश विदेश दुनिया में हर जगह पहुंचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो बाबा साहब ने जीवन भर हमारे समाज के पर जो कुछ किया, वो संदेश देने के लिए हमारे जो सतमार्ग नंबर है वो हमारे समाज को, बाबा साहब और बुद्ध विचार को, हमारे शोषित पीड़ित व समस्त जितने भी समाज के लोग हैं, सारे भारत देशवासियों को जागरूक करने के लिए कि बाबा साहब और बुद्ध क्या है, असलियत क्या है। ये हमारा चैनल जो सतमार्ग जो राम नंबर है वो हमारे समाज को, सर्व समाज को वो दिखाना चाहता है कि बाबा और बुद्ध को जाने, उनके रास्ते पर चलें, क्योंकि अगर उनके रास्ते पर चलेंगे तो हमारा देश बहुत प्रगति की ओर चला जाएगा। धन्यवाद। तो साहब जी, हम आपसे भी कुछ बात करेंगे। आज परिनिर्वाण दिवस के रूप में जो बाबा साहब का मनाया जा रहा है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट बैठ के बात करें। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 में परिनिर्वाण दिवस उनका देहांत हुआ। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग ग्राम सलामतपुर में परिनिर्वाण दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो महोदय, आप महेश गौत जी हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये आप क्यों मना रहे हैं? ना मनाओ, इसको मनाने से क्या मिलेगा? इसमें कितना खर्चा लग रहा है? सर, यही तो हमारी धरोहर है, अपने महापुरुषों को, इतिहास को आगे बढ़ाना, उनके बताए हुए रास्ते पे हमको सदियों सदियों से चलना और उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर आज जो हमारे महापुरुषों का कारवां अधूरा हुआ है, उनके हमको कारवां को पूरा करना है, क्योंकि उनका इतना कर्ज है हमारे ऊपर। तो हमारे विचार, हमारे बहुजन समाज का एक यही विचार है कि अपने महापुरुषों का थोड़ा थोड़ा कर कर्ज को अदा कर। अच्छा, तो हम ये जानेंगे आप लोगों से, हमारे जितने बंधु खड़े हुए हैं, तो हमें जानना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो नीला रंग है, तो ये नीला रंग ही बाबा साहब को क्यों पसंद आया और उन्होंने देश दुनिया में अपना नीले रंग का झंडा क्यों फहराया और नीला अपना प्रतीक क्यों बताया? आपको कोई इस बात का जवाब दे सकता है? आप बता। जी सर, लेकिन अपनी कोशिश करेंगे कि आसमान का रंग जो है वो नीला होता है, जो सबसे ऊंचा होता है, लेकिन उन्होंने समानता का अधिकार दिया है, वो सबके लिए। आसमान है वो सबके लिए, पर्सनल मेरे लिए। मगर ये जो रंग है ये आसमान से तो मेल नहीं खाता, आप इसके बारे में क्या बात करेंगे? जैसा कि बताना चाहूँगा, परम आदरणीय कांशीराम साहब ने बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, बात कांशीराम जी की नहीं है। अगर आप इस नीले रंग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नीला रंग पसंद क्यों आया, उन्होंने इसी रंग को क्यों नहीं चुना, जबकि एक भगवा रंग क्रांतिकारी होता है, तो उस क्रांतिकारी रंग को क्यों नहीं चुना और ये नीला रंग क्यों चुना? आप बता सकते हैं? जी, मैं आंसर तो कुछ दे सकता हूँ, त्रुटि हो भी सकती है। बाबा साहब जो रंग चुना, ये हमारे देश के एक जो प्रतीक है, जो हमारे कोर्ट में चलता है, जैसे जो शिक्षा की जगह, शिक्षा में जो हमारे महत्वपूर्ण रंग दिया गया है, ये प्रथम रंग था जो बाबा साहब इसको पसंद किया। अच्छा सर, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या सही बोल रहे हैं आप? इसमें आपका क्या अंदाजा है? आप इधर आइए। जैसे हमारे अनूप राव ने और हमारे परशुराम भाई साहब ने जवाब दिया, ये बिल्कुल सही है। जैसे आकाश का रंग नीला होता है और शिक्षा में एक नीला रंग, ये सबसे महत्वपूर्ण, दोनों ही जगह रंग अच्छे आते हैं। इस हिसाब से हमारे लिए भी ये दोनों रंग बहुत अच्छे हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम ये कह दें कि ये जो नीला रंग जो आप लोगों ने बताया है, उनका ये उद्देश्य नहीं था,
अगर हम ये कहना चाहें तो हम भी कोशिश करते हैं हनावत के कंफर्म तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ और बहुत से विद्वान महापुरुष बैठे हुए हैं। तो इस रंग को हमने भी सुना है कहीं से कि ये कहीं पर गए थे, तो वहाँ एक कैटेगरी के हिसाब से उनको ड्रेस दी जाती थी, किसी देश में गए थे हैं, तो वहाँ कैटेगरी के हिसाब से उनको रंग दिया जाता था। जो हाई लेवल का होता था उसका रंग दूसरा था, जो कम श्रेणी वाला था उसके कपड़ों का रंग दूसरा था, जो निम्न लेवल का जो कलर था वो नीला कलर था। तो इनके दिमाग में ये कलर इसलिए चला कि हमारा समाज बिल्कुल निम्न है और हमको ऊंचा कर लेने से हमें से क्या लाभ मिलेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम निम्न श्रेणी के हैं, हमारा समाज निम्न श्रेणी का है, तो इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा और सबसे प्यारा नीला रंग है। तो इस तरह से हमने भी कुछ सुना है ऐसा, और हम आप लोग भी बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते हैं, मगर उन्होंने इस तरह से सुना था। इसी के साथ में मैं अपने सभी सतमारा का राम नंबर ये सारे न्यूज को देखने वाले सभी साथियों को हम बहुत बहुत नमन करते हैं और बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, और हम सभी का आभार करते हैं कि आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को सुना और हमारे भाइयों को सुना, इनके विचारों को सुना। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।